Morning. Everyone, am I audible? अच्छा, तो एसिड्स तो एसिडिक होते ही हैं, हमें पता है, राइट? एसिड्स एसिडिक होते हैं. अगर एसिड एसिडिक है, तो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एसिड बीइंग एसिडिक? कुछ रिएक्शन जो हमने 10 में पढ़ी थी, एसिड प्लस मेटल शुड गिव हाइड्रोजन. क्या देना चाहिए? सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस should give salt plus water. Acid plus metal hydrogen carbonate should give salt plus water plus carbon dioxide. तो यहाँ पर acid की reaction with metal, acid की reaction with base, acid की reaction with metal hydrogen carbonate. ये सब में difference क्या है? ये जरा reaction लिखो सारी और कंप्लीट करो इस रिएक्शन को. सॉल्ट क्या बनेगा? RCOH का RCO माइनस Na+. तीनों में सॉल्ट सेम है. अच्छा, मेटल के साथ हाइड्रोजन, बेस के साथ वाटर और कार्बोनेट के साथ एक्स्ट्रा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लाइम वाटर मिल्की टेस्ट के लिए काम आ सकता है. तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश. जल्दी से ये तीन रिएक्शन लिख लेंगे. एसिडिटी लिखकर रिएक्शंस लिख रहे हैं हम. टॉपिक लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. उसमें फर्स्ट एसिडिक कैरेक्टर. जल्दी से नोट करें कॉपी में और तीनों रिएक्शंस बनाएंगे. मुझे पता है तुम पहले कर चुके हो, तो हो सकता है तुम्हें याद भी हो, आता भी हो, फिर भी दोबारा लिखना है. ऑर्गेनिक इसी तरीके से की जाती है. लिखे सारे रिएक्शन तीनों लिखिए. और अपने दिमाग से लिखने की कोशिश करें. बोर्ड पे कम से कम देखें, अपने दिमाग को ज्यादा चलाएं, फिर देखिए कि तुम्हारा दिमाग बोर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं. चलिए तीनों लिख देते हैं. तीन रिएक्शन लिखो, जो लिखो एसिडिक कैरेक्टर, फर्स्ट रिएक्शन और इसके बाद तीनों रिएक्शन लिखो. बात नहीं, बोर्डिंग में तुम्हारी बातें हैं. केस बना लिया. अब क्वेश्चन आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एट ऑल. ये एसिडिक नहीं क्यों? ठीक है, याद है अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता था एल्डिहाइड में, जो एल्डोल कराता था? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. इसी तरीके से एसिड में भी रेजोनेंस है. लुक एट दिस. अगर हम बात करें RCOOH की, मान लेते हैं कि RCOH अपना H+ लूज कर देता है. मान लेते हैं कि ये प्रोटॉन लूज कर देता है. अगर ये प्रोटॉन लूज कर लेगा, ये बनाएगा RCOO-, राइट? इसके अंदर लोन पेयर ऑल्टरनेट विद डबल बॉन्ड है. क्या है? लोन पेयर ऑल्टरनेट विद डबल बॉन्ड. तो लोन पेयर इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर जाएगा, तो इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे. बना के दिखा देते हैं. तो बनेगा RCO-, ऊपर O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो. ये दोनों बस अपनी एक दूसरे की पोजीशंस को स्विच करते रहेंगे और इस प्रोसेस में H+ लूज हो जाएगा. तो अच्छा, मुझे बताओ एसिड में रेजोनेंस है या एसिड की कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस है? मुझे बताओ. कॉन्जुगेट बेस में. तो एसिड एसिड रहना चाहेगा या कॉन्जुगेट बेस बनना चाहेगा? कॉन्जुगेट बेस तब बनेगा जब वो H+ यूज करेगा. ठीक है, H+ क्या करेगा? ठीक है.
अच्छा ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएटिंग वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोनियम। तो हम ये कह रहे हैं कॉन्जुगेट बेस बनेगा जिससे H+ क्या हो जाएगा, लूज। ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम इसको क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को एसिड कांस्टेंट पे दिखाना चाहें तो RCOOH gives RCOO minus plus H+। ठीक है, तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा Ka। क्या बनेगा, Ka, और वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, अगर मैं इसे वाटर ऐड करूं, क्या ऐड करूं, वाटर, तो ये बन जाता है H3O+। क्या बन जाता है, H3O+। तो बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो Ka बनाने के लिए हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज़ टू पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट में एक वाटर है, क्या है, वाटर। लिक्विड को हम इग्नोर करते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं, इग्नोर, लिक्विड को छोड़ देते हैं। तो ये बचा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हमारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जितना H+ ज्यादा होगा Ka की वैल्यू ज्यादा होगी या कम? जितना H+ ज्यादा होगा उतना K+ की वैल्यू, Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि H+ या H3O+ एक ही बात है, और जितना H+ न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी। तो which will be a stronger acid, Ka वैल्यू 1.3 या 1.3, जिसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक हो। इसी तरीके से Kb होता है, अमीन्स में क्या आएगा, Kb, जिसका Kb ज्यादा होता है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये दो चीजें याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब pKa क्या होता है, pKa इज माइनस लॉग ऑफ Ka, इट इज माइनस लॉग ऑफ Ka। तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा हो, Ka की वैल्यू क्या हो, ज्यादा, तो pKa की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर Ka की वैल्यू ज्यादा हो तो pK की वैल्यू कम होगी। ये वाली बात क्लियर है। तो pKa of hydrochloric acid is 7, pKa of -7, कितनी है, -7। ठीक है, pKa ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड आर 0.23, 4.19, 4.76, which is the strongest acid यहाँ पे HCl को छोड़ने के बाद कौन है, strongest acid, हाँ, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, which is the strongest acid, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये कह रहे हैं क्योंकि जिसका pKa कम होगा उसका Ka ज्यादा होगा, और जिसका Ka ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम देखें यहाँ पे ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का है 0.23, बेंजोइक एसिड 4.19 और एसिटिक एसिड इज 4.76। तो एक बार मैं आइडिया दे देता हूँ। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का मतलब है CF3COOH, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, दैट इज C6H5COOH, बट बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो फ्लोरीन का इफेक्ट कितना ज्यादा है, ये एसिटिक एसिड को वीक से कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया, फ्लोरीन लगाने से। H की जगह क्या लगा दिया, फ्लोरीन, तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये वाली बात याद रहेगी।
ये बना लिए ये दो चीजें, जल्दी से नोट कर रहे हैं सब कुछ, एक एक शब्द जो मैं लिख रहा हूं। बड़े आगे, स्मॉलर द pKa स्ट्रॉन्गर इज द एसिड और ग्रेटर द pKa स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, मिटा दूं, मिटा दूं। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस। वाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल्स? वाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल्स? कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से स्ट्रॉन्गर क्यों है? इसका आंसर लिखा है, conjugate base of the carboxylic acid, the carboxylate ion is stabilized by two equivalent structure in which negative charge is at more electronegative oxygen ion. Conjugate base of phenol, a phenoxide ion, has non-equivalent resonance structure in which negative charge is at less electronegative carbon ion. Therefore, resonance in phenoxide is not as important as resonance in carboxylate. Further, next point. Further, negative charge is delocalized over two negative atoms in carboxylate ion, whereas in phenoxide ion it is on less electronegative carbon ion. तो ये दो कहानी क्या है मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ इसकी, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, वाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनॉल? Why are carboxylic acid stronger acid than phenols? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की कितने, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या था? कार्बोक्सिलेट आयन। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है? जब वो क्या यूज करे, इस बार वो बंद कर, जब वो H+ को क्या करे, लूज, तो H+ को लूज करके वो क्या बनता है, O-। ठीक है, इसके अंदर रेजोनेंस होती है, हाँ है ना? कितने स्ट्रक्चर बनते हैं? दो स्ट्रक्चर बनते हैं जिसके अंदर CH3, तुम बनाते जाओगे मेरे साथ। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोल रहे हो? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना कॉन्जुगेट बेस बन जाता है जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। अभी हमने जब बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड इतने स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, तो हमने यही बोला था कि उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये बनना चाहेगा, ये बनेगा तो H+ लूज करेगा, ये बोला था, ठीक है। फिनॉल को कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, किसको कंपेयर कर रहे हैं? फिनॉल। फिनॉल भी रेजोनेंस में आ जाता है ऑन लूजिंग फिनॉल, तो ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाता है? फिनॉक्साइड। और फिनॉक्साइड के रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। सर इसमें तो बहुत सारे
सकते हैं ना? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और H प्लस लूज फिनॉल, और इसका कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड है। फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस क्या है? फिनॉक्स। ठीक है, अब कौन सा ज्यादा स्टेबल है खुशी, कार्बोक्सिलेट या फिनॉक्साइड? क्यों लग रहा है? अच्छा, ग्रेटर, हम एक प्रिंसिपल लगाते हैं एसिड में, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ग्रेटर इज द एसिडिक कैरेक्टर, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ, जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ग्रेटर इज द, greater is the acid strength, acid strength उतना strong, जितना एसिड कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मैं कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी और फिनॉक्साइड की कंपेयर करूं तो मुझे पता चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल कितने स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इन दोनों को देखते हुए हमें क्या लग रहा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होना चाहिए विराज? फिनॉल। क्या होना चाहिए? एसिड। फिनॉल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। पर क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? व्हाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो अभी तक आंसर मिला? नहीं मिला? अभी नहीं मिला। सर, हाँ, जो आपने लास्ट वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया फिनॉक्साइड में, उसमें H नहीं आना चाहिए ना? हाँ, उसमें क्या आ गए? दो वो आ गए। हाँ, सच बात है। तो दो। तो अब बात ये है, हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के लिए कुछ पॉइंट्स फॉलो करते हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं? एक तो ये होता है ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, जिसके हाई ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, और इसमें कौन जीत रहा है? फिनॉक्साइड या कार्बोक्सिलेट?